हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम नीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ एक सामान्य मनुष्य का मानक ECG विद्युत हृदय लेख का आरेख दिया गया है। पी तरंग क्या दर्शाती है। ये जो डायग्राम दे रखा है ये ECG डायग्राम है। तो इसमें पी जो है, पी के बारे में बताना में ये क्या दर्शा रहा है, क्या बता रहा है। ऑप्शन में हमारे पास दोनों आलिंद संकुचित हो रहे हैं। बी ऑप्शन है निलय संकुचन का प्रारंभ हो रहा है। सी है प्रकुंचन का आरंभ और डी है प्रकुंचन का समापन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, दोनों आलिंद संकुचित हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्र मानव मूत्र उत्सर्जन तंत्र को नामांकन ए से डी तक संरचनाएं सहित दर्शाता है। इनकी सही पहचान, विशेषताएं और कार्य वाले विकल्पों चुनें। ये जो डायग्राम दे रखा है, ये जो डायग्राम है ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसमें से A, B, C और D जो है इनके ऑर्गन्स को बताना, हमें सही चुनना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए एड्रिनल ग्रंथि, वृक्क के अग्र सिरे पर स्थित कैटेकोलैमिन का स्रावण करती है जो ग्लाइकोजन के अपघटन को प्रेरित करती है। ऑप्शन नंबर बी पेल्विस हाइलम के अंदर की ओर वो चौड़ा खिपाकार स्थान यानी के लूप से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी मेडुला वृक्क का भीतरी क्षेत्र जहाँ संपूर्ण नेफ्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी कोर्टेक्स वृक्क का बाहरी भाग जिसमें नेफ्रॉनों का कोई भाग नहीं होता है। तो इनमें से हमें जो है राइट आंसर बताना है। तो राइट इसमें ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल, ऑप्शन नंबर ए एड्रिनल ग्रंथि वृक्क के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है जो कोटेकोलेमिन का स्रावण करती है जो ग्लाइकोजन के अपघटन को प्रेरित करता है। इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मानव गमन के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। लोकोमोशन से संबंधित जो है सही कथन बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रोजेस्टेरोन का घटता स्तर वृद्ध व्यक्तियों में अस्थियों का खोखलापन या ऑस्टियोपोरोसिस का कारण है। BS में संधियों में यूरिक अम्ल के क्रिस्टल के जमाव या एकत्रीकरण में सूजन आती है। ऑप्शन नंबर सी कशेरुक दंड में 10 वक्षीय कशेरुक होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी समीपवर्ती कशेरुकों के बीच का जोड़ संधि तरल में रेशेदार होती है। इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संधि में यूरिक अम्ल या यूरिक एसिड के क्रिस्टल के जमाव के एकत्रीकरण से सूजन आ जाती है। यह वाला जो ये रोग गठिया या गाउट रोग कहलाता है। ये इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मानव की श्लेष्मल संधि का उदाहरण और विशिष्ट लक्षण को चुनें। ये विशिष्ट लक्षण और उदाहरण दे रखे हैं। 2 अस्थियों के बीच तरल उपास्थि, सीमित गति, और इसका उदाहरण है घुटना गति। नेक्स्ट है 2 संधियों के बीच भरा तरल जो गद्दी जैसी संरचना उपलब्ध कराता है, करोटी अस्थि। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है 2 अस्थियों के बीच तरल से भरी श्लेष्मल गुहा, एटलस और एक्सिस के बीच की संधि। और फोर्थ ऑप्शन है 2 अस्थियों के बीच लसिका से भरी हुई गुहा, सीमित गति, जो कि कार्पलों के बीच की विसर्पी गति को दर्शाता है। तो इसमें जो है इसमें हमें राइट आंसर बताना है। तो राइट जो इसमें ऑप्शन नंबर सी, ये इसका राइट आंसर रहेगा। 2 अस्थियों के बीच तरल से भरी श्लेष्मल गुहा, ये एटलस और एक्सिस के बीच की गति होती है, संधि होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सोन समापन और साइनेप्सिस को दर्शाता हुआ एक चित्र दिया गया है। ए और डी के मध्य कम से कम 2 नामांकन सही चुनिए। ए से डी तक जो हमें 2 करेक्ट आंसर सही बताने हमें। ऑप्शन है हमारे पास
फर्स्ट ए ग्राही और सी साइनेप्टिक वेसाइकल्स, बी इसमें सिनेप्टिक वेसाइकल साइनेप्टिक संयोजन और डी ए पोटेशियम आयन। सी एस में ऑप्शन सी में है ए तंत्रिका प्रेषक और बी है साइनेप्टिक विदर, और ऑप्शन नंबर डी है सी तंत्रिका प्रेषक और डी जो है इसमें कैल्शियम आयन। तो इसका जो राइट आंसर इसमें ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ए जो है वो ग्राही है और सी जो है इसमें वो सिनेप्टिक वेसाइकल्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव नेत्र में ए बी सी एवं डी भाग दिए गए चित्र में दर्शाए गए भाग की सही पहचान के साथ साथ उसके प्रमुख कार्य और विशिष्ट लक्षणों वाले विकल्प का चयन करें। इसमें हमें जो है सही ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन है हमारे पास, ये डायग्राम दे रखा है ह्यूमन आइज का, इसमें ये ए बी सी और ये जो है डी, ये ऑर्गन्स दिए हैं, सही पहचान हमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए रेटिना। ए रेटिना प्रकाशग्राही होते हैं संकोर शलाकाएं। बी इसमें अंधबिंदु में केवल कुछ शलाकाएं कौन होते हैं। सी जो है जलीय या तरल कक्ष लेंस में से नहीं जाने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। और ऑप्शन नंबर डी जो है कोरोइड या रुधिरक पटल इसका अग्रभाग पक्षमाभिकीय शरीर स्थूलन का निर्माण करता है। तो राइट आंसर जो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। रेटिना ये प्रकाशग्राही होते हैं, उसमें संकोर शलाकाएं दोनों प्रकार की उसके प्रेजेंट होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अंतःस्रावी तंत्र के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है। एंडोक्राइन सिस्टम के रेफरेंस में बताना में कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट हमारे पास एडिनो हाइपोफाइसिस, ये पिट्यूटरी का अग्रभाग होता है, हाइपोथैलेमस के तंत्रिका नियमन के प्रत्यक्ष अधीन या अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर बी, शरीर के अंग जैसे जठरांत्र, पथ, हृदय, वृक्क एवं यकृत किसी हार्मोन का उत्पादन नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, शरीर निम्न एवं गैर पोषक रसायन सूक्ष्म मात्रा में बनाता है जो अंतराकोशिकीय सूचना वाहक के रूप में कार्य करता है तथा हार्मोन कहलाते हैं। और लास्ट ऑप्शन इसमें निर्मोचक या मुक्त और निरोधक या संदमक हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर रहेगा शरीर निम्न एवं गैर पोषक सूक्ष्म रसायन सूक्ष्म मात्रा में बनाता है जो अंतराकोशिकीय सूचना वाहक के रूप में कार्य करते हैं तथा हार्मोन कहलाते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ उसके द्वारा स्रावित हार्मोन तथा उसके कार्य या भाव लक्षणों का सही मिलान करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ये हमारे पास इंडेक्स दे रखे हैं, इसमें 3 कॉलम है, अंतःस्रावी ग्रंथि, फिर उसका हार्मोन, उसके लक्षण या जो है कार्य या उसके भाव के लक्षण है। पहला इसमें अगर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन को उद्दीपित करता है। बी है पिट्यूटरी का पश्च भाग वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है, इसका अतिस्रावण असामान्य वृद्धि को उद्दीपित करता है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन आहार में आयोडीन के अभाव के कारण घेंगा रोग हो जाता है। और फोर्थ इसमें कॉर्पस ल्यूटियम टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु जनन को प्रेरित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन और इस आहार में इस आयोडीन के अभाव के कारण घेंगा रोग हो जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्राणु निर्माण का सही क्रम क्या है। शुक्राणु जो बनते हैं वो उनका सही क्रम बताना इसमें। ऑप्शन हमारे पास प्रशुक्राणु, शुक्राणु कोशिका, शुक्राणु जन तथा शुक्राणु। बी ऑप्शन है शुक्राणु जन, शुक्राणु कोशिका तथा शुक्राणु। ऑप्शन सी है शुक्राणु जन, शुक्राणु तथा शुक्राणु कोशिका। और ऑप्शन डी शुक्राणु जन, शुक्राणु कोशिका, प्रशुक्राणु तथा शुक्राणु। तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है शुक्राणु जन, शुक्राणु कोशिका, प्रशुक्राणु और शुक्राणु।
इस वे में जो है मैच्योर शुक्राणु का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट, आवर्त प्रवाह किसके अभाव से होता है? प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो इसका जो राइट आंसर है वह प्रोजेस्टेरोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरा प्लेसेंटा का कार्य नहीं है? ऑप्शन है भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, बी है एस्ट्रोजन स्रावित करता है, सी कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में अहम है, ऑप्शन नंबर डी प्रसव पीड़ा के दौरान ऑक्सीटोसिन स्रावण के लिए उत्तरदायी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रसव पीड़ा के दौरान ऑक्सीजन स्रावण के लिए उत्तरदायी, ये कार्य नहीं होता है प्लेसेंटा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म नियंत्रण हेतु इनमें से एक कानून वैध विधि है? जनसंख्या कंट्रोल के लिए जो है इसमें एक लीगली मेथड बताना है हमें। ऑप्शन है हमारे पास उपयुक्त दवाई द्वारा गर्भपात, आवर्त चक्र के 7 से 10 दिनों के मध्य मैथुन या संभोग से बचाव, ऑप्शन नंबर सी 1 दिन के अंतराल से संभोग, और ऑप्शन नंबर डी है मैथुन या संभोग के दौरान परिपक्वता से पूर्व सीमन का बाहर निकलना। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें बी, राइट आंसर इसमें बी, आवर्त चक्र के 10 से 17 दिनों के मध्य मैथुन या संभोग से बचाव। ओके, नेक्स्ट, एक परिवर्तनशील गर्भ में उलूविभेदन या एमनियोसेंटेसिस द्वारा निम्नलिखित में से किसकी पहचान नहीं की जा सकती है? तो जो डेवलपिंग फीटस होता है उसमें एमनियोसेंटेसिस से किसकी पहचान नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, भ्रूण का लिंग, डाउन सिंड्रोम और पीलिया। इसमें जो है राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, पीलिया जो है इसकी पहचान नहीं की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गर्भाधारण से तात्पर्य एक परखनली में स्थित अंडज में एक स्वस्थ दाता के शुक्राणु का स्थानांतरण, एक परखनली में स्थित अंडज में पति के शुक्राणु का स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सी योनि में एक स्वस्थ व्यक्ति के शुक्राणु का कृत्रिम रूप से प्रवेश, और ऑप्शन डी है एक स्वस्थ व्यक्ति के शुक्राणु का अंडाशय में सीधे प्रवेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, योनि में एक स्वस्थ व्यक्ति के शुक्राणु का कृत्रिम रूप से प्रवेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल का कौन सा विचार ऐसे प्रसंस्करण द्वारा प्रदर्शित होता है जिससे एफ-एन-पी-डी के दोनों जनकों में समानता मिलती है? मेंडल का कौन सा विचार है जिसमें ये सिद्ध होता है कि एफ-एन-पी-डी के दोनों जनक समान होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास अपूर्ण प्रभाविता का नियम, एक जीन की वंशागति और सह प्रभाविता। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, है हीमोफीलिया के संदर्भ में असत्य यह गलत कथन है, यह एक लिंग संलग्न रोग है, यह एक अप्रभावी रोग है, यह एक प्रभावी रोग है, और ऑप्शन डी है रुधिर के थक्का बनाने में एक एकल प्रोटीन प्रभावित होती है। तो इसमें से हीमोफीलिया के संदर्भ में जो गलत है वो बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका गलत कथन है, ये प्रभावी रोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ओके, नेक्स्ट, यदि दोनों जनक थैलेसीमिया के लिए वाहक हैं तो एक एलिंग सूत्री अप्रभावी विकार है, गर्भधारण के विकार से प्रभावित बच्चे का परिणाम या संभावना है।
तो इसके ऑप्शन है कोई संभावना नहीं, 50%, 25% और 100%। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 25%। ओके नेक्स्ट, दिया गया आरेख डीएनए के आनुवंशिक विचारधारा की एक प्रमुख संकल्पना को दर्शाता है। रिक्त स्थान ए से सी तक को पूर्ण करें। ये जो हमें एक डायग्राम दे रखा है, इसको पूर्ण करना है। जो है डीएनए, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन में इसमें ए, बी और सी जो है उनको दे रखा है। ऑप्शन है इसमें फर्स्ट ए अनुलेखन, बी द्विगुणन और सी जेम्स वाटसन। बी ऑप्शन है ए रूपांतरण, अनुलेखन और सी एरविन चारगाफ। सी ऑप्शन है ए अनुलेखन, बी रूपांतरण और सी फ्रांसिस क्रिक। और डी ऑप्शन जो है इसमें ए रूपांतरण, बी विस्तार और सी जो है वो रोजलिन फ्रेंड। तो इसमें जो राइट आंसर है, राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा ए। जब डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन ये अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसके बाद में एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन ये ट्रांसलेशन या रूपांतरण होता है, और ये जो है वो फ्रांसिस क्रिक द्वारा प्रस्तावित किया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम कोशिका में उत्पन्न होंगे जिसकी लैक वाई जीन में नॉनसेंस उत्परिवर्तन हो। निम्न में से कौन सा एंजाइम कोशिका में उत्पन्न होगा जिसकी लैक वाई, लैक्टोज वाई जीन में नॉनसेंस उत्परिवर्तन होंगे। ऑप्शन है हमारे पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक्टोज परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज, और ऑप्शन डी है लैक्टोज परमिएसिस या ट्रांस एसाइटेलेज। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर है इसमें ए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ओके नेक्स्ट, डार्विन के मतानुसार जैव विकास का चरण है, जैव विकास का कारण है। ऑप्शन है हमारे पास अंतर्जातीय प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी है अंतराजातीय प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी परस्पर संबंधित जातियों में प्रतिस्पर्धा, और ऑप्शन डी है प्रभावी एवं दखलकारी जातियों की उपस्थिति से एक जाति में खाद्य क्षमता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा, अंतराजातीय प्रतिस्पर्धा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्टोपस के नेत्र तथा बिल्ली के नेत्र की संरचना का स्वरूप अलग अलग है फिर भी वे एक समान कार्य करते हैं। यह उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है समजातंका जो अभिसारी विकास के कारण विकसित हुए। ऑप्शन बी है समजातंका जो अपसारी विकास के कारण विकसित हुए। ऑप्शन सी है समृद्धि अंका जो अभिसारी विकास के कारण विकसित हुए। और ऑप्शन डी है समृद्धि अंका जो अपसारी विकास के कारण विकसित हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, समृद्धि अंका जो अभिसारी विकास के कारण विकसित हुए हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केरिस का संक्रमण सामान्यतः किसके कारण होता है। एस्केरिस जो है इसका संक्रमण किसके कारण होता है। फर्स्ट है एस्केरिस अंडों से युक्त, एस्केरिस अंडों से युक्त जल के पीने के कारण। दूसरा है अपूर्ण रूप से पकाए गए सूअर के मांस के खाने के कारण। तीसरा इसमें सी मक्खी द्वारा। और फोर्थ ऑप्शन है इसमें मच्छर के काटने से। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एस्केरिस अंडों युक्त जल पीने के कारण, इसका राइट आंसर रहेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित होती है। मानव शरीर में कोशिका माध्यित मतलब सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है वो किसके द्वारा क्रियान्वित होती है। ऑप्शन है टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स तथा रुधिराणु द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह टी लिम्फोसाइट द्वारा। ओके नेक्स्ट,
पादप प्रजनन प्रोग्रामों में किसी फसल के सभी जीनों के विविध एलीलों के सकल संग्रहण को कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन, बी चयनित जनकों के बीज पर संकरण, ऑप्शन सी जनकों का मूल्यांकन एवं चयन, और ऑप्शन डी जनन द्रव्य जर्मप्लाज का संग्रहण। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी जनन द्रव्य संग्रहण। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। जलमल के उपचार के दौरान विभिन्न बायोगैस उत्पन्न होती है जिसमें शामिल होते हैं मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन है मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। तीसरा इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। और फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन एवं मीथेन। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर इसमें फर्स्ट ए मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जीव वैज्ञानिक ने खलिहान या खेतों में चूहों की समष्टि का अध्ययन किया। उसने औसत जन्म दर 250, औसत मृत्यु दर 240, अप्रवासी दर 20 तथा प्रवासी दर या उत्प्रवासन दर को 30 पाया। समष्टि की कुल बढ़ोतरी है। ऑप्शन हमारे पास 10, 15, 5 और 0। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी 0। एक समष्टि में जन्म दर एवं मृत्यु दर होती हैं जो विशिष्ट सदस्यों की संबंधित संख्या में परिवर्तन को निरूपित करती हैं। मतलब किसी भी समष्टि में कितने जन्म लिए, कितनों की मृत्यु हुई, कितने बाहर से आए, कितने बाहर निकल गए। तो ये जो ये कुल समष्टि है जिसमें जन्म दर जो होती है बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन कितने आए उसमें से डैश करेंगे हम लोग, डी कितनों की डेथ हुई प्लस कितने इमिग्रेट हुए, एग्जिट हुए, कितने बाहर निकल गए। तो यहाँ से जो टोटल जो आएगा उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। तो ये जो है इसमें समष्टि दर आ जाएगी। ओके नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया अपघटन का सही विवरण देती है? विखंडन केंचुए जैसे जीवों के द्वारा पूर्ण होता है। बी क्षयकरण गहरे रंग के पदार्थों के एकत्रीकरण से होता है जो बहुत अधिक दर पर सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। सी उपापचयी अपचयन पूर्ण अनोक्सी श्वसन की स्थिति में अपघटन का अंतिम पद। और डी है लीचिंग जल में विलेय अकार्बनिक पदार्थ भूमि की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए विखंडन केंचुए जैसे जीवों द्वारा पूर्ण होता है। ओके नेक्स्ट। एक स्थानबद्ध समुद्री एनीमोन साधु केकड़े के कवच सतह से जुड़ जाता है, यह संबंध कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास बाह्य परजीविता, सहजीवन, सहभोजिता एंड एमेंसेलिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सहजीवन। ओके नेक्स्ट। वैश्विक तपन को नियंत्रित किया जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ऑप्शन है वनोन्मूलन घटाकर जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करने से, वनीकरण या वन क्षेत्रफल घटाकर जीवाश्म ईंधन का उपयोग अधिक करने से, ऑप्शन नंबर सी वनोन्मूलन अधिक करने से मानव समष्टि की वृद्धि को कम करने से, और ऑप्शन डी है वनोन्मूलन अधिक करके ऊर्जा उपयोग की क्षमता घटाने पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। सुनिए वनोन्मूलन घटाकर जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करके, मतलब पेड़ों को कम से कम काटा जाए। ओके नेक्स्ट। वायु प्रदूषण निरोध बचाव एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन हमारे पास 1975, 1981, 1985 और 1990। तो इसके लिए जो है राइट आंसर वो है
1981 1981 जो ये नियम लागू किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।